किचन में खाली बर्तन दो छोड़े थे, उसने बर्तनों पे इतनी बातें सुनाई हैं। खैर खैर दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, हम थोड़ी तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, मेरी दोस्त ऐसी भाभी थी जिनके साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है। और लड़ाई भी जस्ट इस बात पे हुई है कि किचन में बर्तन रखे हुए थे, वो मैंने वॉश नहीं किए, मुझे नहीं याद रहा वॉश करने। जब वो किचन में गई हैं, उन्होंने देखे हैं, तो उनको मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, बस हाथ उठाना बाकी रह गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ है उन्होंने जो मेरे साथ किया है। आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था अपनी फैमिली के बारे में। मेरी जो छोटी भाभी हैं वो मेरी पुरानी दोस्त भी हैं, और मेरी दोस्त की जो है 20 ईयर्स की मेरी फ्रेंड है, उसकी बहन भी है। फिर मेरी भाभी से मेरी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, जिनके साथ मुझे जो है, जब मेरी दोस्त के साथ मेरी, या मैं क्या खिचड़ी बना रही हूँ, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो आपको मैं खिचड़ी अपनी सुनाती हूँ। मेरी जो दोस्त है ठीक है, वो 6 क्लास से मेरे साथ थी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। 20 ईयर्स हमारी फ्रेंडशिप को हो चुके हैं। तो फिर उसकी शादी हो गई, उसकी शादी पे उसकी बहन से मेरी दोस्ती हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दोस्ती को मैंने निभाया और उसको अपनी भाभी बनाया। तो उस भाभी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने किचन में खाली बर्तन दो छोड़े थे, उसने बर्तनों पे इतनी बातें सुनाई हैं। खैर दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, हम थोड़ी देर बाद अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप सब्र रखें, फिर मैं आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह उनको देखना, मैं उनकी फेस शो नहीं करूंगी, लेकिन उनको लेकर आऊंगी कैमरे पे, उनको दिखाऊंगी, उन्होंने जो मेरे साथ किया आप सबको बताऊंगी। और देखना, मैं भी उनके बताती हूँ, मैं भी उनके कमरे में हूँ। ये उनके बच्चे, ये की बीयू बेटी है इतनी खूबसूरत, और एक ये बेबी है जो अभी जहान हुआ था। अभी वो किचन के अंदर है, वो बस आती है, मैं कैमरा यहाँ कहीं पे हाइड करती हूँ। ये देखें पूरे कमरे में इतनी जगह है, तो मैं यहाँ कहीं भी हाइड करती हूँ कैमरा, और उनका फेस में ब्लर करूँगी। जी आगे ना, अच्छी बात है, बाबा के सामने बताऊंगी भाभी के बारे में सब कुछ। बेशक बाबा आ जाए, बेशक आपके व्यू बाबा आ जाए, मैं आपके बाबा को भी बताऊंगी क्या किया है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो सब्र रखें, मैं अपने तरफ अपने आप को संभालूं, फिर ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। सारे ब्लॉग तो स्टार्ट होगा, तो आपको ज़रा 5 मिनट्स बाद मिलती हूँ। बाल शाल भी मेरे देखें कैसे बिखरे पड़े, इतना मैं रोई हूँ। मैंने सोचा मैं वीडियो भी बनाऊँ, आप सबको बताऊँ। तो ज़रा बाल शाल बांधते हैं अभी, ठीक है, बाल शाल दोस्तों बांधते हैं, व्लॉग को फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कैमरा कहीं कमरे में हाइड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। सो वेलकम टू निधि ब्लॉग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी पहले रोद हो रही थी, आपने देखा ही होगा, मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बाल वगैरह बस कॉम तो हल्के फुल्के करें, ठीक है, मैंने बालों की चुटियाँ बना ली है। तो बस अब हमने अपने आप को थोड़ा संभाला है। कोई बात नहीं, जब साथ रहना होता है ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बंदे में बर्दाश्त होनी चाहिए। और दोस्तों बस मैं अब कैमरा हाइड करने लगी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आप जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, आपको ये देख रहे हैं आप, ये अलमारी, इस अलमारी में बंद कर दूँगी मैं आप लोगों को। दोस्तों मैं इस अलमारी में बंद करूंगी आप लोगों को, अगर विदाउट सब्सक्राइब किया आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये मेरे बच्चों की अलमारी है ना, इनमें मैं आपको बंद करूंगी, बंद करके ना आगे से ये बंद कर दूंगी। फिर आप जो है ना सांस घुट के दम घुट के खुद ही समझ जाए फिर गए। गजब बेइज्जती है। तो जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जाएं मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम कैमरा हाइड करते हैं, और जो हम जिस मूड में थे उसी मूड में वापस जाते हैं और भाभी के आने का वेट करते हैं। चलें जी, कैमरा हाइड करते हैं।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं बीयू को जो है हम फ्राइज़ दिला के लाए थे, लेकिन हम तो बच्चों से इतना प्यार करते हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। हम तो छोटी सी बीयू को फ्राइज़ दिला के लाए थे थोड़ी एनर्जी के लिए, थोड़ी सी फ्राइज़ ले लेते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। थोड़ी सी फ्राइज़ खाते हैं, आपके सामने तो फेस शो नहीं करेंगे ना, तो ज़रा कैमरे को हम मोड़ते हैं और फिर हम फ्राइज़ खाते हैं मास्क हटा कर। बहुत यम्मी फ्राइज़ है। तो बस फ्राइज़ खाते हैं, कैमरे को कहीं हाइड करते हैं और जिस मूड में थे उसी में जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था मैं वहाँ पर रो रही थी, तो मैंने फिर कैमरा हाइड करने का बोला था, मैं कैमरा हाइड करने ही लगी थी तो वहाँ पर बड़ी भाभी आ गई। उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने जब मुझे देखा है तो वो मुझे अपने कमरे में लेकर आई है। ये देख सकते हैं, ये उनका कमरा है, तो वो मुझे अपने कमरे में लेकर आ गई थी। तो उन्होंने मुझसे रीज़न वगैरह पूछी, क्या हुआ है कि तुम्हारे में लड़ाई क्यों हुई है दोनों में। तो अभी तक मैंने नहीं बताई है और मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। नहीं करो तो दोस्तों मैं बीच में रुक गई थी, मोमिन लाइट्स ऑफ कर रहा था, तो मैं आपको बता रही थी कि बड़ी भाभी मुझे अपने कमरे में ले आई। उन्होंने मुझसे रीज़न पूछी है, मैंने नहीं बताई। आपने जैसा कि मुझे देखा है मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उन्होंने बना दी थी। खैर कोई बात नहीं, ये दुनिया फ़ानी है, सबने यहाँ से जाना है। एक बर्तनों की बात पे लड़ाई बनती नहीं है जो उन्होंने की है। और यहाँ पे देखो मोनी बैठी है और भाभी मुझे जो है, तो देखें बच्चे भी मुझसे पूछ रहे हैं जी, सकते हैं मोनी मुझे गले लगा रही है, मुझसे पूछ रही क्यों रो रही है। बच्चों को तो दोस्तों ये बातें नहीं बता सकते हैं ना कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं। तो खैर अभी बड़ी भाभी को भी मैंने नहीं बताया, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो अभी मैंने उनको रीज़न नहीं बताई है, तो बस आपके सामने ही बताते हैं। तो अभी उनके ये मेरी बड़ी भाभी सामने बैठी है। भाभी गाइस को सलाम कर लें। इनकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की है तो मैं मोबाइल सामने ले आती हूँ। जी दोस्तों जी बोलें। हाँ जी, क्या हुआ निदा, आपको क्यों रो रहे हो? तो बस इनको जैसा कि तो भाभी मुझसे पूछ रही है वजह क्या हुई है, तो मैं उनको बताती हूँ कि बस यही था कि मैंने बर्तन रखे हुए थे, फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर मैं बच्चों से खेलने लग गई, तो उसके बाद बस नमाज का टाइम हो गया, जिसकी वजह से किचन बिखरा हुआ था शाम का, सब चाय के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। और इस बात पे मेरी छोटी भाभी से लड़ाई होगी, उन्होंने काफ़ी बातें सुनाई, तो बस यही हुआ है। मैं वहाँ पे छुपा रही थी तो बड़ी भाभी आ गई और मुझे अपने रूम में ले आई। तो बस भाभी यही बात हुई है कि बस मैंने वहाँ पर बर्तन नहीं धोए, तो इतनी सी बात पर वो मुझसे शुरू हो गई हैं, मुझे बातें सुनाई हैं काफ़ी। और मैं कैमरा हाइड कर रही थी, दुनिया को मैं दिखाना चाहती थी कि नंद और भाभी का रिश्ता, जैसे कि लोग कहते थे, सही कहते थे कि ऐसे ही होता है, तो घरों में ये सब चीज़ें। ऐसी बात नहीं है, क्या हो गया तुम्हें, ऐसी क्यों बात कर रही है? वो भी चलो हो जाता है घर में, कोई बात नहीं अगर ऐसी बात हो गई है तो, लेकिन जी अच्छा देख लेते बेटा मेरे कपड़ों को। तो वहाँ पे साथ बच्चे भी हैं भाभी के, तो वो समझाने में लगी है। खराब हो तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, इसमें दिल पे लेने की बात नहीं है। तो बर्तन रह गए तो कोई बात नहीं, तुम ध्यान कर लेती, ज़रा धो लेती, अगर नहीं रह उस टाइम नहीं भी धोए तो चलो कोई बात नहीं थी। खैर है, फातिमा को भी समझाऊंगी कि इतना इसमें ऐसी कोई बात नहीं है लड़ने की, तुम भी क्यों इतना परेशान हो रही, क्यों रो रही, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, रोने की क्या बात थी इसमें। तो मैं समझाऊंगी, उसको भी समझाऊंगी, और यार तुम भी ज़रा ख्याल कर लिया करो कि आइंदा चलो फिर ऐसे ना, वो भी ज़्यादा बच्चों में लगी होती है तो ज़रा किचन बिखरा देख के थोड़ी हो गई होगी, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। और तुम भी खैर काम तो करती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं बात है। तो एक घर में रहते हैं तो ऐसी बातें तो होती रहती हैं, छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होता, दिल पे ना लो, रोने की कोई बात नहीं। 2000 years later. तो दोस्तों मैं सब ये प्रैंक कर रही थी छोटी भाभी के साथ मिलकर, और जो है ये सब एक्टिंग थी, ड्रामा था, और बड़ी भाभी सब सीरियस समझ चुकी है। जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा है, कैमरा हाइड कर रही थी, उन्होंने सब इसमें देख लिया है, वो सीरियस समझ चुकी है और उन्होंने सब मुझे समझाया है। तो अब जाकर उनको बताते हैं सब प्रैंक है, और छोटी भाभी सब व्लॉग को एंड करेंगे। अभी हम कमरे में जाते हैं, थोड़ी बातें सुनने को मिलेंगी दोस्तों,
तो अब क्या करें, आपको दिखाना तो पड़ेगा, जब पूरा व्लॉग बनाया है तो आपको भी शो करते हैं और चलते हैं छोटी बड़ी भाभी के पास और उनको सब बताते हैं सब प्रैंक का। अभी मैं किचन के अंदर बात कर रही थी और कहीं जगह नहीं थी, सब रूम्स में है और बाहर टीवी लॉन्च में अगर मैं बात करती तो वो सुन लेती। तो अभी ज़्यादा थोड़ा ट्विस्ट के साथ उनको बताएंगे ना, ताकि आपको भी हम शो कर सकें। इतना व्लॉग बनाए, मेहनत करिए तो एंड में तो अच्छा दिखाएंगे ना आपको। तो चलो चलते हैं दोस्तों उनके कमरे के ना। 1 2 3 तो भाभी हम लोग आपके साथ प्रैंक कर रहे थे और मैं कैमरा हाइड कर रही थी और आपने मुझे देख लिया और आप इसको सच समझ बैठी। तो मैं तो यही समझ रही कि सचमुच हो गया। तो बस हम प्रैंक कर रहे थे और ये भाभी भी तो उसमें आप लोगों की तरह भाभी भी बीच में आ गई और बस सच समझ बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। अब मेरे फैमिली वाले भी ये व्लॉग देखेंगे, ये वीडियो फैमिली मेम्बर्स भी देखेंगे, ख़ानदान वाले देखेंगे। जब बहुत से थंबनेल और टाइटल से बहुत सी बातें निकाल देंगे तो उनको निकालने तो खैर है। जब चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल। यूट्यूब की दुनिया में आई ये सब तो सुनना ही पड़ेगा, बाकी दिल साफ होना चाहिए, सब बातें तो चलती रहती हैं। तो भाभी अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, माजरत चाहते हैं। ओके, लेकिन आइंदा ये इस तरह का प्रैंक नहीं करना भाई। मैं तो सीरियस हो गई थी कि कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है, तो आइंदा मिलजुल के ही रहना है, लड़ाई नहीं करनी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे आप लोगों को प्रैंक कैसा लगा है और नेक्स्ट टाइम भाभी तो मना करिए नहीं करना, लेकिन आप कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट प्रैंक हम करें या ना करें और किसके साथ करें। क्या बड़ी भाभी के साथ नेक्स्ट प्रैंक करें हम, तो ये आप कमेंट में सारा कुछ बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो मोनी और मोमिन के साथ भी आने लगी है, जो एक ज़बरदस्त हॉरर वीडियो बनेगी जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके मोनी, डन। और जिसमें हम प्रैंक करेंगे मोमिन के साथ, हॉरर प्रैंक, उसको डराएंगे। चलिए अब छोटी भाभी के साथ मिलकर जो है इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। और चलिए दोस्तों छोटी भाभी के रूम में चलते हैं और इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं और उनको बताते हैं कि बड़ी भाभी सब बातें सच समझ गई थी, जो कि हमारा प्रैंक का है। यार ये भी तो सच नहीं समझ गई। यार ये क्या, रूम ही लॉक कर दिया, ये क्या हुआ है, रूम लॉक कर दिया यार। ये सच तो नहीं समझ गई, ये भी है मेरे साथ मिलके दिल ही दिल में ये बातें सच समझ गई है यार। मेरे साथ तो मोही मोही हुई है। चलो भी देखते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते हैं वेट करते हैं, इधर वेट करते हैं दोस्तों, आप लोग भी जब तक वेट करें। तो दोस्तों भाई वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने प्रैंक किया था। भाभी हमारी प्रैंक को सीरियस समझी है और उनको बता के अरे प्रैंक था। और यहाँ छोटी भाभी हैं और आप दोस्तों को बता दें हमने प्रैंक किया था। जी बिल्कुल, हमने प्रैंक किया था। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। और हम बहुत अच्छे जो है हमारा रिलेशनशिप है और अल्लाह ताला जो है वो इस रिलेशनशिप को हमेशा कायम और दायम रखे और नजर बद से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों मेरे फैमिली वाले भी अगेन कह रही हूँ, खानदान वाले भी देखेंगे तो ये उन सब के लिए ये इस बुक का मतलब समझते हो ना। तो जो गंदे कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए ये निशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जो है व्लॉग था और क्या कहते हैं प्रैंक था, व्लॉग था। और जो है ये व्लॉग था एक दोस्तों जो हमने आप लोगों के साथ किया है और इसके लपेटे में मेरी बड़ी भाभी भी आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपनी भाभी साथ और खुश हैं। तो हम इधर रह रहे हैं ना इनके घर में। ये देखो इनके घर में क्या हम इनके बेड पे कब्जा जमा कर बैठे हुए, समझ रहे? बेड पे कब्जा कोई कर सकता है? इनके बेड पे क्या, इनकी अलमारियों पे हमारा कब्जा है। इनकी ये देखो, इनकी सब अलमारियों पे हमारा कब्जा है, इनकी हर चीज पे हमारा कब्जा है। कि रियल में ऐसा रियल में कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमारे खून में इतना जोश है, हम भाई बहन कभी अलग नहीं होंगे दोस्तों। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल,
बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था